क्या आपने कभी गौर किया है, आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जो आपके अनुकूल नहीं है, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, आप अपना स्मार्टफ़ोन निकालते हैं और कुछ क्लिक्स उसमें करते हैं और आपको एक जेनेरिक सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपको अपने परिस्थिति का आंसर मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन क्या ये वाक़ई आपके लिए काम करता है? ज़्यादातर लोगों के केसेज़ में ये काम नहीं करता है, क्योंकि आप जो स्थिति में फँसे हुए हैं, वो बेशक बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो आपको बस कुछ क्लिक्स के अंदर मिली हुई है, उससे आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। आज बहुत सारे लोग जैसे ही कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, बस बेचैन हो जाते हैं। बिना सोचे, बिना समझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं ढूँढते हैं। आज इस इंटरनेट के युग में ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो हो चुका है। ये एक ओवरथिंकिंग है, जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। ये एक ऐसी हैबिट है, जो जाने-अनजाने में हमारे अंदर बिल्ड हो चुकी है। जैसे ही हम किसी परिस्थिति में फँसते हैं, हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। हमें बहुत जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी। क्योंकि इस इंटरनेट के युग में आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप ज़्यादातर अपना दिमाग, अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। और जब भी आप किसी एआई से अपनी प्रॉब्लम का आंसर माँगते हैं, तो ज़्यादातर केसेज़ में आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एआई ज़्यादातर अपने पुराने प्रैक्टिस के अनुसार आपको एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो बहुत सारे लोग झेल रहे होते हैं। और जब आप उस सॉल्यूशन को अपने प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप हमेशा ही फेल हो जाते हैं। 99% टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम के लिए बना ही नहीं है। आप जो फ़ील कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उसके लिए आपका अपना एक कस्टमाइज़ सॉल्यूशन चाहिए, जो कि आपका ब्रेन आपके लिए करता है। ये एक सिंपल सी हैबिट अगर आप अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अनसर्टेनिटी जब भी आती है, तो उसे रिलैक्स होकर पढ़ना, समझना और उसके बाद एक्ट करना। आज से कुछ साल पहले तक जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, हमारे बड़े-बुजुर्ग इसी तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, वो तुरंत ही उसके ऊपर एक्ट करना शुरू नहीं करते थे। वो उस प्रॉब्लम को देखते थे, समझते थे, उसका रूट कॉज़ निकालते थे, उसके बाद उस पे एक्ट करना शुरू करते थे। ये कंप्लीटली कस्टमाइज़ होता था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग का एक ही कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही हो, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि आपकी अपनी परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति के अनुसार वो प्रॉब्लम जनरेट होता है। जब भी आप थोड़ा रुक कर ये सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं अपने प्रॉब्लम को, तो आप बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आसानी से आपको बताता है कि यहाँ पे आपकी परिस्थिति के लिए क्या सही रहेगा। जब आप अपने अंदर बस इस एक हैबिट को बिल्ड करते हैं, आप अपने अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोल देते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि हर परिस्थिति से निकलने के लिए वो ज़्यादातर एबल हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे जो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल मत करिए। लेकिन उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करना है। आपको हमेशा अपने लिए एक परफ़ेक्ट कॉन्टेक्स्ट देकर उसके बाद सॉल्यूशन ढूँढना है। ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन आया और उसे सॉल्व करने के पीछे लग गए। कई बार वो सॉल्यूशन आपके काम नहीं आता है। आपके अंदर धैर्य बनाने की एबिलिटी पैदा हो जाती है और जब ऐसा होता है, आप ज़्यादातर अपना आपा नहीं खोते हैं। आप ज़्यादातर केसेज़ में काम रहते हैं और आसानी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आप अपनी परिस्थिति को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर देखते नहीं हैं। आप उस परिस्थिति को जितना वो है, उसी के हिसाब से उसे देखना शुरू करते हैं। आप हर किसी प्रॉब्लम से हताश नहीं होते हैं। आपको डर कम लगता है। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से रिलैक्स बैठकर उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बस एक सिंपल सी हैबिट से। वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो घबराने के बजाय, ओवरथिंक करने के बजाय, बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय, आपको बस उस प्रॉब्लम को बस थोड़ी देर बैठकर देखना होता है कि वो एक्चुअल में कहाँ से आई है और इससे कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए आप अपने स्मार्टफ़ोन में कुछ क्लिक्स बेशक डाल सकते हैं, लेकिन तब ये श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है कि आप जब भी कुछ क्लिक्स डालते हैं, तो आप वो कॉन्टेक्स्ट भी डालते हैं उसमें, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट आपके प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, ना कि वो प्रॉब्लम लिखने से आपको सॉल्यूशन मिलता है। यानी जिस किसी भी वजह से आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट जब डालते हैं,
एआई को, तो आपके लिए एक कस्टमाइज़ आंसर आपको मिलना शुरू हो जाता है और तब आप अपनी परिस्थिति को देखते हैं, उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये धैर्य बहुत सारे लोगों के लिए खत्म होता जा रहा है। आज के टाइम में रिलैक्स बैठने को हम ज़्यादातर बहुत ही बेकार हैबिट समझते हैं, लेकिन ये एक हैबिट आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की एबिलिटी देती है और आप एक पॉज़ लेना सीख जाते हैं, जो कि आपको बहुत एक्यूरेट आंसर देती है। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा-सा मैसेज आपके सोचने का नज़रिया बदलेगी, आपके प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदलेगी, जिससे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे। कोई प्रश्न या सुझाव रह गया हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।